वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से वही जोश, वही उत्साह, वही ऊर्जा के साथ आप लोगों के बीच फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के आए हैं। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पूरे डिटेल को देख लिए थे, उसका सचित्र वर्णन सहित देख लिए थे। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो देखे थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो देखे थे, जिसको हम लोग ने ओवरी कहा था, तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिगर से ओवरी के स्ट्रक्चर को लेंगे और फिर उस ओवरी के स्ट्रक्चर के संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम 5 मार्क में पूछता है क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सचित्र वर्णन करें, ये तो हो गया, लेकिन कभी कभी ये पूछ देता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो होता है अंडाशय। तो पूछा क्वेश्चन ये जाता है 5 मार्क में कि मादा अंडाशय के सचित्र वर्णन करे, मादा अंडाशय के सचित्र वर्णन करे, या नहीं तो आपसे क्वेश्चन ये रहता है कि मादा अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन करे। तो हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो फीमेल का होता है ओवरी, जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं, उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकाल करके उसका स्ट्रक्चर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। और फिर उस ओवरी से ओवम निकालेंगे और फिर ओवम का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्योंकि ओवम जो होता है फीमेल गैमेट होता है और ओवरी जो होता है फीमेल का सेक्स हार्मोन, सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो हम 2 पार्ट दिए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, पहले पार्ट में उसका सचित्र मतलब चित्र सहित वर्णन किए हैं और दूसरे पार्ट में उस स्ट्रक्चर का कुछ वर्णन किए हैं, किसका क्या फंक्शन होता है, कहाँ से क्या हार्मोन निकलता है। तो वो वीडियो आप लोग बहुत शानदार और ईमानदारी पूर्वक देखे थे, जहां से आप लोगों को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ होगा और फिगर बनाने आप लोग सीख गए होंगे। क्योंकि हम बहुत डिटेल से और बहुत शानदार तरीके से ट्रिक सहित आपको बताए थे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तुरंत और सटीक तरीके से कैसे बनाएं। तो एक झलक फिर आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे देने जा रहे हैं, जो कि थोड़ा देर का होगा। उसके बाद वहां से हम लोग ओवरी को निकालेंगे और ओवरी निकाल करके उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से 5 मार्क में कि मादा अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन करें, तो वो देखेंगे। उसके बाद अंडाणु देखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद फिर मेल गैमेट पे चलेंगे, जिसे शुक्राणु कहते हैं। तो ये जो ध्यान दीजिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 5 मार्क में पूछा जाता है। फिर उसका अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का जो चित्र होता है वो भी 5 मार्क में पूछा जाता है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये भी कभी कभी 5 मार्क में पूछता है। और स्पर्म का जो सचित्र वर्णन होता है वो भी कभी कभी 5 मार्क में पूछता है। तो हम लोग डिटेल से देखेंगे, आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और डिटेल संपूर्ण जानकारी हम शुरू से अंत तक आप लोगों को देंगे, जो आप लोग को चाहिए वो देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमने आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत ये बताए थे कि स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, उसको स्ट्रक्चर का जो फिगर है वह कहाँ से सबसे पहले शुरू करें। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको बोले थे कि पहले आप 3 डॉट दे दीजिए, या नहीं तो ऐसे कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। ऐसे आप लोग या त्रिभुज के टाइप से यदि कर देते हैं तो ऐसे कर दिए। उसके बाद ये करेंगे, ये क्या है, ये है गर्भाशय का दीवार है। गर्भाशय का दीवार जो होता है 3 लेयर का होता है। ये तीनों क्या है, गर्भाशय का दीवार है। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से, आसानी तरीके से आप लोग को इसका फिगर बन जाएगा यदि आप लोग ध्यान देते हैं। तो देख लीजिए क्या किया, ये कर दिए। उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर दे देंगे, जिससे हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और इस फैलोपियन ट्यूब में झालर लगा देंगे, और झालर को यहाँ, ये जो है, ये जो हम दिए हैं, यही है हमारा ओवरी और ओवरी के बीच में ये है अंडाणु, ठीक, जिसे हम लोग ओवम कहते हैं। ये हो गया हमारा ओवरी है, ये हो गया हमारा ओवम।
ठीक है। तो अभी जो हम लोग देखेंगे मेन स्ट्रक्चर, ये ओवरी को ही देखेंगे। ओवरी को निकाल करके यहाँ से इसका फंक्शन स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे कैसे इसका निर्माण होता है। फिर देखिए उसी प्रकार से लूप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ ले लेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, ये हमारा ओवरी हो गया। ओवरी में ये क्या हो गया हमारा अंडाणु हो गया। देखिए कितना सटीक तरीके से, शानदार तरीके से, और कितना फेमस हमारा क्या बन गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो हम लोगों ने इसको देख लिए थे, ये क्या है, यूटेरस है। यूटेरस जिसे हम लोग वूम्ब भी कहते थे, WOMB वूम्ब कहते थे। इसे हम लोग बच्चादानी कहते थे, क्या बच्चा दानी कहते थे। उसके बाद या इसे गर्भाशय भी कहा जाता है, गर्भाशय। यहीं पर हमारा बच्चा कितना 9 माह तक क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, भोजन पोषण करते रहता है मादा के नाभि से भ्रूण के नाभि तक प्लेसेंटा द्वारा पोषण आते रहता है। ये हम देख लिए थे। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारा, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब जिसे हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। इसे अंडवाहिनी कहा जाता है। इसी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। कहाँ, एम्पुला वाले पार्ट में, एम्पुला वाले पार्ट में। यहाँ स्पर्म इधर से आता है और ओवम परिपक्व होकर यहाँ आता है। एम्पुला वाले भाग में क्या करता है, कॉपुलेशन करके यहाँ से फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है और कहीं न कहीं आकर के यूटेरस की दीवार से धस जाता है और वहाँ इम्प्लांटेड हो जाता है और वहाँ से उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है 9 माह के लिए। तो हम लोग इसको डिटेल से देखे थे, उतना डीप में नहीं हम जा रहे हैं। अब जो है हम लोग का ये काम है कि ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये ओवरी का स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं, ओवेरी। ओवरी को कहते हैं अंडाशय, क्या कहते हैं, अंडाशय। इसी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र चित्र देखेंगे जिसे TS ट्रांसवर्स सेक्शन वाला फिगर कहते हैं, उसको हम देखेंगे। और ओवरी के अंदर जो ये है हमारा ओवम, क्या है, ओवम है। तो ओवम जो होता है, ओवम को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं ओवम को। ये जो अंडाशय है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंडाशय 2 होते हैं, ओवरी 2 होते हैं, फैलोपियन 2 होते हैं, बच्चादानी यूटेरस 1 होते हैं। और अंडाणु जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो ये ओवरी में अंडाणु बन रहा होता है, ये जन्म से पहले ही बन रहा होता है। क्या, अंडाणु जो है मादा में एक लड़की जो होता है भ्रूण से ही, मतलब माता के गर्भ में जब ये भ्रूण रहता है तब ही उसका अंडाणु बनते रहता है, लेकिन वह अपरिपक्व होता है। परिपक्व कब होता है अंडाणु, 13-14 वर्ष आते आते फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत ओवरी में ओवम का परिपक्व होने लगता है। लेकिन ये ओवम जो बनता है यह जन्म से पूर्व ही भ्रूणीय अवस्था में ही ये बनना आरंभ हो जाता है। तो हम लोग डिटेल से अभी देखने जा रहे हैं कि ओवरी जो है, ये ओवरी जिसे अंडाशय कहते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत 2 होता है, और फैलोपियन ट्यूब की संख्या 2 होती है। फैलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट का 2 होती है, और अंडाणु जन्म से पहले से ही बन रहा होता है। तो अभी हम लोग ध्यान पूर्वक और शानदार तरीके से देखेंगे कि ओवरी अंडाशय जो है स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें होता है प्राइमरी फॉलिक्यूल, सेकेंडरी फॉलिक्यूल, टर्शियरी फॉलिक्यूल, उसके बाद और आगे इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से आपको 5 मार्क पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर यदि आप बना देते हैं, इसका मेन पार्ट का यदि नाम लिख देते हैं, तो आपको लगभग 2 मार्क या 3 मार्क देगा। वर्णन करते हैं 5 मार्क फिक्स है देगा। क्योंकि देखिए हम ओवरी दे दिए, ओवम दे दिए, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये यूटेरस हो गया। यूटेरस के दीवार का 3 लेयर होता है, जिसे हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं और इंडोमेट्रियम कहते हैं। ये जो यहाँ स्ट्रक्चर है जिससे होकर के पेनिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत पेनिस जो होता है, पेनिस जब इसमें क्या करता है, इन करता है, या सीमेन को योनि में छोड़ देता है, जिससे हम लोग कहते हैं वेजाइना। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं, योनि कहते हैं। तो मेल के द्वारा जो सीमेन फीमेल के बॉडी में पहुंचाया जाता है, वह वेजाइना योनि के माध्यम से फीमेल के बॉडी में पहुंचाया जाता है। सीमेन पेनिस के माध्यम से। पेनिस क्या होता है, ये एक
एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मेल का, वह पेनिस क्या करता है, योनि के माध्यम से फीमेल के बॉडी में पहुंचा देता है और यूटेरस होते हुए वह किसमें चला जाता है, सीमेन के साथ साथ स्पर्म वह फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। और यदि परिपक्व अंडाणु एम्पुला वाले फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में यदि परिपक्व अंडाणु आता है निश्चित समय पर, और निश्चित समय पर यदि स्पर्म आ गया एम्पुला वाले पार्ट में, तब फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन ये नहीं आप कह सकते हैं कि यदि आप सीमेन स्पर्म यदि फीमेल बॉडी में प्रवेश किया तो फर्टिलाइजेशन होगा ही, ये भी आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का डिटेल हम लोग और आगे चलेंगे तो देखेंगे। ये आप लोग स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ओवरी जो है इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे फिगर सहित। और ये जो हम लोगों ने जो अभी देखे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसे हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, ओवरी अंडाशय जो देखे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उस ओवरी, उस अंडाशय, उस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या उस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने यहाँ दिखाने का कोशिश किया है। ये फिगर आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि टीएस ऑफ ओवरी मतलब अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन करें, अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन करें। तो यही हमारा अंडाशय का ये फिगर रहा, इसको हम लोग डिटेल से अभी देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग ये देख लेते कि ये ओवरी जो है, ये अंडाशय जो है, ये क्या होते हैं और इससे अंडाशय है, इससे अंडाणु का निर्माण होता है जिसे फीमेल गैमेट कहते हैं, और इससे कई सारे हार्मोन का निर्माण होता है जिससे हमारे रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है। तो चलिए हम देखते हैं पहले ओवरी क्या है। ओवरी जो है इससे हम लोग बहुत पहले से जानते आ रहे हैं कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, मतलब प्राथमिक लैंगिक अंग यदि कहा जाए तो ओवरी होता है। यदि हम जनन करने के लिए चलें, ठीक, लेकिन ये हमारे पास ओवरी है, ओवरी विकसित नहीं है, ओवरी मेरा अपरिपक्व है, ओवरी से अंडाणु बन ही नहीं रहा है। हम कितनों फर्टिलाइजेशन करते हैं, कितनों बार कॉपुलेशन करते हैं, संभोग करते हैं, लेकिन क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु निकलता नहीं है, स्पर्म जाता है लेकिन अंडाणु नहीं निकलने के कारण हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और कॉपुलेशन हमारा बेकार चला जाता है, संभोग हमारा बेकार चला जाता है। तो सबसे पहला अंग है रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यदि अंडाशय नहीं रहेगा तो अंडाणु नहीं बनेगा, और अंडाणु नहीं बनेगा तो स्पर्म तो आएगा। यदि स्पर्म बन रहा है मेल में तो स्पर्म फीमेल के बॉडी में आएगा, लेकिन ओवम परिपक्व होगा ही नहीं, क्योंकि ओवरी गड़बड़ है या ओवरी अपरिपक्व नहीं है। तो क्या होगा, अंडाणु बनेगा नहीं और स्पर्म आएगा बेचारा निकल के फिर योनि के माध्यम से निकल जाएगा, उसका कोई काम नहीं रह जाएगा जब ओवरी नहीं है। तो ओवरी तो होना ही होना है। कभी कभी क्या होता है, ओवरी अपरिपक्व रहता है, जिससे क्या होता है, अंडाणु नहीं निर्माण होता है। ये ओवरी कब परिपक्व होता है, फीमेल के बॉडी में ये 12 से 13 या 14 वर्ष के बाद ये परिपक्व हो जाता है, उसके बाद उसमें अंडाणु बनने लगता है। लेकिन हम आप लोगों को बताएं कि फीमेल शिशु कह सकते हैं, फीमेल बेबी जो होता है माता के गर्भ से ही उसमें अंडाणु बनना प्रारंभ होता है, लेकिन वह अपरिपक्व होता है। तो चलिए हम लोग अंडाशय के बारे में जानते हैं। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडाशय को कहा जाता है। इसका जो आकार होता है अंडाशय का, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो आकार है अंडाशय का, ये देखिए चपटा टाइप से है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्या है, ये चपटा है, पूरा गोल भी नहीं है, चपटा है, ठीक। ये इससे कहा जाता है बादाम के गिरी का आकार है, क्योंकि बादाम का गिरी जो होता है वह चपटा ही होता है, इसीलिए ओवरी का आकार चपटा या बादाम के गिरी के आकार का कहा जाता है। किसे, अंडाशय को। ये अंडाशय की लंबाई जो बोला जाता है ये होता है 3 सेंटीमीटर लंबाई होता है यहाँ से यहाँ तक, और चौड़ाई होता है 2 सेंटीमीटर, और पूरा मोटाई की बात किया जाए तो 1 सेंटीमीटर होता है। यहाँ जो आप इतना बड़ा फिगर देख रहे हैं, वास्तव में इतना बड़ा
वाला फिगर है नहीं। ये जो हम टीएस ऑफ ओवरी का ये फिगर जो बनाए हैं, ये इसको माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आपको, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आपको ये फिगर महसूस होगा, नहीं तो ये फिगर हम नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो इतना बड़ा देखने का ये मतलब नहीं कि इतना बड़ा है। आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब इसको हम लोग जो है बहुत गहन अध्ययन के साथ इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर तब पता चलता है कि ओवरी में कौन कौन सा पार्ट है, किसको किसको क्या नाम देते हैं और क्या नाम है, तब हमें पता चलता है। तो ये तो हम समझ लिए चपटा बादाम की गिरी का आकार होता है, लेकिन ये जो अंडाशय है ये प्रेजेंट कहाँ होता है वो भी तो हमें पता होना चाहिए कि अंडाशय कहाँ प्रेजेंट होता है। हमने पहले आप लोगों को बताए थे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, जो हम लोग पढ़े थे पूरा स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो हमारे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट थे। पेल्विक रीजन मतलब कमर के जो दोनों साइड, कमर का जो ये हड्डी होता है उसके बीच खाली स्पेस होता है, उसमें क्या होता है पेल्विक रीजन, वही उसे कहा जाता है, उसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। और क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो था लगा हुआ, क्या ओवरी लगा हुआ था, किससे, इधर से फैलोपियन ट्यूब आया था और इधर से क्या था गर्भाशय था, उसमें सेटअप था। लेकिन चूंकि वो भी तो क्या है, इसका मतलब क्या कि जब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में प्रेजेंट था, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट था, तो हमारा अंडाशय भी तो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होगा। लेकिन ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, लेकिन पेल्विक रीजन में पीछे की ओर गर्भाशय के दोनों भाग, गर्भाशय के दोनों भाग जो होता है, ये चूंकि ये जो ओवरी है एक तो है नहीं, ओवरी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो एक तो गर्भाशय के लेफ्ट साइड, एक तो गर्भाशय के राइट साइड मौजूद होता है, कौन, ओवरी। ठीक, और क्या वृक्क के काफी नीचे, मतलब हमारा जो किडनी होता है, किडनी के काफी नीचे प्रेजेंट होता है अंडाशय। तो अंडाशय पेल्विक रीजन में पीछे की ओर, पेल्विक रीजन के थोड़ा सा पीछे की ओर गर्भाशय के दोनों भाग, गर्भाशय के लेफ्ट और राइट दोनों भाग स्थित रहता है। इसका मतलब ओवरी 2 होते हैं और वृक्क के काफी नीचे होता है। ये हमारा ओवरी जो होता है त्रिस्तरीय खोल में होता है। ओवरी की यदि हम संरचना देखते हैं तो ओवरी हमारा त्रिस्तरीय खोल में बंद रहता है, त्रिस्तरीय खोल में बंद होता है, कौन, अंडाशय। अंडाशय त्रिस्तरीय खोल में बंद होता है। और ये जो त्रिस्तरीय खोल जिस भीतरी उत्तक से बना होता है, मतलब ये जो त्रिस्तरीय, इसमें नहीं बताए, इसको और डिटेल से यदि और अंदर जाएंगे, खूब अंदर, बहुत अंदर यदि जाते हैं तब वह त्रिस्तरीय खोल का पता चलता है। तो त्रिस्तरीय खोल का ये ओवरी बना होता है, और वह त्रिस्तरीय खोल जिस उत्तक से बना होता है उस उत्तक को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्ट्रोमा कहा जाता है। उस उत्तक को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोमा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो अंडाशय हमारा क्या होता है, त्रिस्तरीय खोल के टाइप से होता है, खोल में बंद होता है। अंडाशय का काम है क्या करना, अंडाणु निर्माण करना। अंडाशय का क्या काम है, अंडाणु निर्माण करना। अंडाशय क्या करता है, अंडाणु निर्माण करता है। ये अंडाणु क्या होते हैं, फीमेल गेमीट होते हैं। जब अंडाणु निर्माण होगा, अंडाशय से अंडाणु निर्माण होगा और मेल के टेस्टिस से स्पर्म का निर्माण होगा, तो स्पर्म को मेल गेमिट कहते हैं और फीमेल गेमिट कहते हैं, और मेल गेमिट फीमेल गेमिट का जब कॉपुलेशन होता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो अंडाणु का निर्माण करना किसका काम है, अंडाशय का काम है। और अंडाशय का ये भी काम है कि इससे कई सारे हार्मोन निकलते हैं। अंडाशय से क्या, कई सारे हार्मोन निकलते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है इसे हम लोग फीमेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है, फीमेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है। किससे, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन को फीमेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन हार्मोन है। तो पहला क्या था हमारा, एस्ट्रोजन हार्मोन जिसे फीमेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है, एक है प्रोजेस्टेरॉन, उसके बाद एक है रिलैक्सिन। तो ध्यान दीजिए, ये जो हमारा रिलैक्सिन हार्मोन है इसे डिलीवरी हार्मोन भी कहा जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन को डिलीवरी हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि डिलीवरी के वक्त रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन है जिसे हम लोग एस्ट्रोजन कहते हैं, ये किस सेल से स्राव होता है। तो फीमेल
अंडाशय के अंदर जो होता है फॉलिकल सेल होता है, कॉर्पस ल्यूटियम सेल होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल सेल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल के बाद ओवम का निर्माण होता है, और ओवम निर्माण और ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है जिससे पित्तपिंड, पीली ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसी कॉर्पस ल्यूटियम सेल से कॉर्पस ल्यूटियम सेल से क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, और फॉलिकल सेल से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, इसका मतलब फॉलिकल सेल से क्या होता है, एस्ट्रोजन या फीमेल सेक्स हार्मोन का स्राव होता है। ठीक, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम सेल और कॉर्पस ल्यूटियम सेल, कॉर्पस ल्यूटियम सेल जो है दो प्रकार के हार्मोन के रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम सेल से दो प्रकार के या दो हार्मोन स्रावित होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम से, पहला है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा है रिलैक्सिन। ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है यह एमसी को बनाए रखता है, एमसी को नियंत्रित करता है। कौन, प्रोजेस्टेरोन। यदि प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि एमसी हमारा होने लगता है, एंडोमेट्रियम लेयर खराब होने के कारण वह पिघलने लगता है। जब हमारा प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होती है, प्रोजेस्टेरोन की लेयर में कमी होती है, तब हमें एमसी होने लगता है, और यदि प्रोजेस्टेरोन बना रहता है तो एमसी हमें नहीं होता है। प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाता है तो एमसी होने लगता है और एंडोमेट्रियम लेयर टूटकर बहने लगता है। और रिलैक्सिन हार्मोन को डिलीवरी हार्मोन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि डिलीवरी के टाइम जब बर्थ होने लगता है, जब बच्चे शिशु का जब जन्म होने लगता है, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि गर्भाशय में और योनि के मार्ग को या फिसलनदार बना देता है, और उससे होता क्या है कि गर्भ निकलने में आसान हो जाती है। जब रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, स्रावित होता है, तो दीवार में थोड़ा सा संकुचन और शीतलन होते रहता है, कंपन होता है, और रिलैक्सिन हार्मोन मुलायम होता है, फिसलनदार होता है, जिससे क्या होता है, गर्भ आसानी से शरीर से बाहर चले आता है। कभी कभी रिलैक्सिन हार्मोन की कमी होने के कारण बच्चे बाहर नहीं आ पाते या फंस जाते हैं, या उस घटना में कभी कभी क्या होता है, कई सारे बच्चे की डेथ भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए आजकल के महिला को क्या किया जाता है, हॉस्पिटल में ले जा करके यदि रिलैक्सिन हार्मोन की सहायता से बर्थ होगा बच्चे का तो करता है, नहीं तो ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाता है। और ये एस्ट्रोजन तो आप लोग जानते होंगे, चूंकि फीमेल सेक्स हार्मोन है, और फीमेल सेक्स हार्मोन का काम क्या है, यह अंडाणु निर्माण का कार्य करता है, अंडाणु को पोषण देता है। कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये सब आप लोग देख लिए। अब हम लोग फिगर के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि फिगर हमें क्या कह रहा है, और फिगर यदि हम बनाएंगे तो इस फिगर के अंतर्गत और क्या ऐसा देंगे जिससे कि 5 मार्क देगा। क्वेश्चन यही ना पूछेगा कि मतलब अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन करें, चित्र बना देना है। ये जो चित्र हम बताए ये चित्र बना देना है, और ये सारा स्ट्रक्चर लिख देना है। और थोड़ा हम आगे बताने जा रहे हैं जो क्या क्या सब लिखना है। स्ट्रक्चर पहले बना देंगे 2 या 3 मार्क दे देगा, आपको करना कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे घुमाइए। पहले प्राइमरी फॉलिकल दीजिए, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल दीजिए, उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल में डबल लेयर दीजिए, उसके बाद टर्शियरी देखिए फॉलिकल की संख्या 3 हो गया, उसके बाद 3 मतलब फॉलिकल की संख्या जब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी पर आ गया, उसके बाद ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है। ओव्यूलेशन के बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है, उसके बाद ओवम उसमें बनता है, और उसके बाद क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम हमें प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन स्राव करता है। ठीक, तो इसको हम लोग और डिटेल से देखेंगे। ये यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा ही जाएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में भी दिया है 2022 के लिए, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आगे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो ये फिगर बना के पहले हम अंडाशय के बारे में कुछ डाल देंगे और ओवम के बारे में कुछ डाल देंगे, क्योंकि मेन फिगर तो यही है कि अंडाशय के बारे में डाल देंगे, ओवम के बारे में डाल देंगे, और उसके बाद इस पर हम थोड़ा सा वर्क करेंगे। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे।